नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिते नामने नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकदाधामदाय नगरिराम तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा। ओके। The position of transcendental service to the supreme whole is being misused due to the material contact. Service is implicit in our constitutional position. Everyone is a servant and no one is a master. Everyone is serving someone or other. Although the president may be the chief executive of the state, still he is serving the state, and when his services are no longer required, the state disposes him. To think to oneself, I am the master of all I survey, is called Maya illusion. Thus, in the material consciousness, our service is being misused under various designations when we can become free from the designations. Okay. Uh, that is to say, when the dust has been cleared from the mirror of the mind, we will be able to see ourselves in actual position as the eternal servant of the Krishna. ओके, थोड़ा स्क्रीन को जूम आउट कर दो, है ना। हाँ, तो प्रभुपाद इधर पढ़ में बता रहे हैं कि जो हम मटेरियल वर्ल्ड में इधर रह रहे हैं, तो सारे लोग एक ही चीज़ ट्राई करते हैं कि मास्टर बनने का। कोई अपने आप को ये नहीं समझता कि मतलब मैं किसी का सर्वेंट बनूं, ठीक है, सेवा करूं किसी और का। लेकिन सब लोग ये जरूर चाहते हैं कि मैं सबका मास्टर बनूं और लोग मेरी सेवा करें। जैसे हम अभी इस टाइम पे देख सकते हैं, हर इंसान किसी ना किसी इंसान की सेवा कर रहा है, ठीक है। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपने बॉस का एक तरह से सेवा कर रहे हैं, ठीक है। आपका बॉस आपके ऊपर वाले बॉस का सेवा कर रहा है, अल्टीमेटली सारे लोग फिर कंपनी के ओनर का सेवा कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी का ओनर है, वो अपना पोमेलियन डॉग का या फिर कोई भी डॉग है उसका सेवा कर रहा है, और उसका डॉग उसका सेवा कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई ना कोई हर एक किसी इंसान का सेवा कर रहा है, लेकिन फिर भी इंसान मतलब मास्टर समझते हैं अपने आप को, मतलब मैं मास्टर हूँ इस चीज़ का, मैं मास्टर हूँ। लेकिन एक्चुअल में कोई मास्टर नहीं होता, हर कोई सर्व तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन जिसको सर्व करना चाहिए उसको सर्व नहीं कर रहा है, जिसको सर्व नहीं करना चाहिए उसको सर्व कर रहा है। जैसे भले ही हम ऑफिस में आ रहे हैं ना, तो हम काम भगवान की सेवा में कर सकते हैं, ठीक है, भगवान को सरेंडर करके, भगवान को सारा अपना जो कर्म काम का जो फल है, रिजल्ट है ना, उसको ऑफर करके कि वॉट एवर आई एम डूइंग कृष्णा, आई एम डूइंग इट फॉर यू, एंड वॉट एवर रिजल्ट आई एम गेटिंग इज ओनली फॉर यू, ठीक है। तो ऐसे करके, लेकिन हम किसको सर्व कर रहे हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में सर्व कर रहे हैं, कुत्ते को, बिल्ली को, कोई भी और जानवर है उनको, मतलब जिसका हम सेवा एक्चुअल में करना चाहिए उसको छोड़ के किसी का कर रहे हैं। ये उसी तरीके से है जैसे कि पेड़ के पत्तों में पानी लगाना और सोचना कि अभी पेड़ को पानी मिल जाएगा, लेकिन पेड़ को तो पानी नहीं मिल रहा है। पेड़ को पानी तब मिलेगा जब पेड़ की जड़ों पे पानी डालेंगे। तो जो सबका ओरिजिन है ना, जहाँ से सारी चीजें आ रही हैं, जब हम उसको उसकी सेवा करेंगे तो सारे लोगों की सेवा, मतलब सारे लोगों को जो वो है ना, पोषण वो अपने आप हो जाएगा। जैसे पेड़ की जड़ों से पोषण पूरे पेड़ के हर एक पत्ते में होता है, वैसे ही पूरे दुनिया का पोषण होगा अगर हम, जो दुनिया को बनाने वाला है, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, अगर हम उसकी सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। क्योंकि भगवान भी बोलते हैं भगवत गीता में, लाइक पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति को परितम अश्नामि प्रेतात्मना। कि मेरे को फूल दो, फल दो, पत्ते दो, ठीक है, फल फूल पत्ते और जल, ये चारों चीज मेरे को दो। जो सस्ती चीज बताई है भगवान ने सारी, पानी भी महंगा नहीं है, फूल भी महंगे नहीं है ज्यादा, एक फूल तोड़ के ला सकते हैं आप कहीं से, और पत्ता तो बिल्कुल महंगा नहीं है, कोई भी पेड़ से एकदम तोड़ सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज सस्ते हैं, तो आप कुछ भी भगवान को ऑफर कीजिए, डेली डेली भगवान को कुछ भोग लगाइए, तो वैसे करके हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, थोड़ा जूम करो इसको, और करो, ठीक है। हम्म। कहाँ पे थे हम? थोड़ा ऊपर जाओ, ज्यादा नीचे आ गए। नहीं 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 नहीं, ऊपर ऊपर। हाँ। नहीं नहीं, नीचे ही आओ, नीचे ही आओ। हाँ। और नीचे आओ, बस। One should not think that his service in the material world and his service in the spiritual atmosphere are same. We may uh, we may shudder to think, oh, after liberation, will I still be a servant? This is because we have experienced that being a servant in the material world is not very enjoyable. But transcendental service is not like this.
In the spiritual world, there is no difference between the servant and the master. Here, of course, there is a distinction between the absolute world, everything is one. For instance, in Bhagavad Gita, we can see that Krishna has taken the position of servant and as the chariot driver of Arjuna. In his constitutional position, Arjuna is servant of Krishna, but in behavior, we can see that sometimes the Lord becomes a servant of servant. So we should be careful not to carry materialistic idea into the spiritual realm, where whatever we have materially experienced is but a perverted reflection of things in a spiritual life. तो हमको ये भी लग सकता है कि यहाँ पे तो हम सेवा कर ही रहे हैं, ठीक है, सबका। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो आध्यात्मिक जगत है जहाँ पे भगवान रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी सेवा मतलब हमको लग रहा है कि ऐसा ही लगता है। यहाँ जैसे यहाँ पे आप किसी का अपने ऑफिस में बॉस का सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो बॉस आपको प्यार करता है, नहीं करता। आप बॉस को प्यार करते हैं, नहीं करते। बस पैसे के लिए काम चल रहा है। और हम सोचते हैं कि भगवान की भी ऐसी ही सेवा होती है। भगवान हम मतलब भगवान हमसे प्यार नहीं करते, हम भी भगवान से प्यार नहीं कर रहे। हमको बस कुछ चीज़ चाहिए, नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वैसा नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। प्रभुपाद इधर बता रहे हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, ये उसका रिफ्लेक्शन है, ये जो हम मटेरियल वर्ल्ड रह रहे हैं। जैसे एक पेड़ की आप जब छाया देखेंगे ना, या फिर उसका इमेज देखेंगे जो आपको पानी में दिखेगा, तो उल्टा दिखेगा, पानी में उल्टा पेड़ दिखेगा और वैसे सीधा है। तो वैसे ही जो आध्यात्मिक जगत है वो सीधा पेड़ के समान है, और जिसमें हम रह रहे हैं वो एक उल्टा पेड़ के बराबर है। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो जैसे आप खुद सोच के देखिए, आपके ऑफिस में जो बॉस है, आप उसको लात मार सकते हैं? कौन कौन लात मार सकता है? अनम्यूट करके बताओ। एक लात मारो लेफ्ट में बॉस के और बोलो लेफ्ट चलो, और एक लात मारो कभी राइट में और बोलो कि राइट में चलो। नहीं होगा ना? तो करना तो वैसे ही। चाहिए। क्या? मैंने कहा करना तो चाहिए। हाँ, कर तो बहुत कुछ सकते हैं। तो एक्चुअली जो भगवान है वो अपने भक्तों की लात भी खाते हैं। पता हूँ कैसे? जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो भगवान, मतलब ऐसा तो भीड़ में तो अर्जुन चिल्लाएगा नहीं, भगवान लेफ्ट में चलो, कृष्णा राइट में चलो। ऐसा तो चिल्लाएगा नहीं, भीड़ में सुनाई नहीं पड़ेगा, इतना शोर होता है उधर। लेकिन जब भगवान ने अर्जुन से क्या बोला कि अगर तुमको लेफ्ट में जाना हो तो मेरे को लेफ्ट में लात मारो, राइट में जाना है तो मेरे राइट में किक करो, ठीक है। तो ऐसे अर्जुन भगवान को डायरेक्शन दे रहा था। और भगवान ने सेवा भी कौन सी ली है? अपने भक्त की ही सेवा कर रहे हैं। अब उसका ड्राइवर बने, चैरियट ड्राइवर हैं, उसके सारथी बने हुए, रथ के सारथी बने हुए। तो भगवान मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, आध्यात्मिक जगत है, भगवान ऐसा नहीं है कि मतलब भगवान एक बॉस के बराबर नहीं है। भगवान सेम लेवल पे रहते हैं अपने भक्तों के साथ। भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं और जो भक्त हैं भगवान की सेवा करते हैं। और इस तरह से जो आदान प्रदान होता है ना, उसमें इतना आनंद आता है भगवान के साथ। मटेरियल वर्ल्ड में तो नहीं आता आनंद किसी के साथ भी, क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई पीछे मतलब छिपा रहता है किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है, चाहे कोई सा भी हो, थोड़ा सा तो होता ही है। वैसे तो बहुत ज्यादा होता है हर रिलेशनशिप में, लेकिन कोई कोई होती है, लेकिन उनमें भी थोड़ा तो होता ही है, ठीक है। कोई भी बिना मतलब के कुछ नहीं चलता है। तो वैसे ही जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें कुछ मतलब के लिए कोई कुछ करता ही नहीं है उसमें। जब आप सेवा करेंगे तो उतना ही आपको आनंद मिलेगा अंदर से, उतना ही आपको मतलब बहुत ज्यादा खुशी होगी। जैसे आप मंदिर में जा रहे हैं, ठीक है, मंदिर की जन्माष्टमी पे भगवान के मंदिर के लिए सफाई कर रहे हैं, तो आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। आप भगवान का प्रचार कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के करके से नगर संकीर्तन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये सेवा इज डिफरेंट, और जो हम मटेरियल वर्ल्ड में सेवा कर रहे हैं इज डिफरेंट। ऊपर करो। बस। टाइम क्या हुआ? 8:52। तो अभी एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ। तो लिमिटेड टाइम है हमारे पास, ठीक है, डेली डेली। अब लिमिटेड टाइम रहेगा थोड़ा सा। Whenever constitutional position or dharma is deteriorated due to the contamination of matter, the Lord Himself comes as an incarnation or sends some of His confidential servitors. Lord Jesus Christ called Himself the Son of God, and so is a representative of the Supreme. Similarly, Muhammad identifies himself as a servant of the Supreme Lord. Thus, whenever there are discrepancies in our constitutional position, the Supreme Lord either comes himself or sends his representative to inform us of the real position of the living entity. तो जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, ठीक है, हमारा क्या रिलेशनशिप है भगवान के साथ, तो भगवान खुद भी आते हैं। और अगर कभी खुद नहीं आते तो अपने भक्तों को भेजते हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के साथ रह रहे होते हैं ना। जैसे भगवान के सुबल, सुदामा, श्रीदामा,
और क्या नाम है उस उनका, मधु, ठीक है। तो जितने भी भगवान के फ्रेंड्स रहते हैं ना, और जितनी भी सखीज रहती हैं, जैसे रूप मंजरी हैं, कमल मंजरी हैं, और अष्ट सखी हैं, ठीक है, जिनमें कि ललिता सखी हैं, विशाखा सखी हैं, एंड बहुत सारी भगवान के फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। जैसे अभी कलयुग चल रहा है, तो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद, ठीक है, उनके बारे में भविष्यवाणी की थी। उन्होंने, क्या नाम है उनका, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, ठीक है, कि एक ऐसी पर्सनैलिटीज आएगी जो यूरोप के लोग हैं, ठीक है, जो पाश्चात्य जगत के लोग हैं, पाश्चात्य जगत मतलब कौन, अमेरिका, कनाडा, ठीक है, ये जो लोग हैं ये भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे इधर आके, ठीक है, बंगाल में आके। और जो कि सच हुई। बंगाल में अभी इंडिया का नहीं, पूरे हमारे पूरे अर्थ का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो बन रहा है, इस्कॉन मायापुर। आपने सुना होगा मायापुर का नाम, ठीक है। तो सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, और वहां पे आपने देखा होगा बहुत सारे विदेशी भक्त हैं जो कि हरे कृष्ण मंदिर का जाप करते हैं, ठीक है, संकीर्तन करते हैं डॉल। तो वो पहले से भविष्यवाणी थी। एक भविष्यवाणी मंदिर को लेके भी की गई थी कि मेरे को वो तो याद नहीं है, श्लोका श्लोका में बताई है, एक बुक में लिखी है भक्ति विनोद ठाकुर जी के। जब भगवान आए थे 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तब नित्यानंद प्रभु ने, बलराम जी ने खुद भविष्यवाणी की थी कि यहाँ पे एक भव्य मंदिर का मतलब निर्माण होगा, बहुत ज्यादा भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आएंगे। तो वो कि अभी सच हो रहा है, 540 साल बाद अभी सच हो रहा है फिर से वो, फिर से मतलब अभी ही सच हो रहा है, फिर से तो क्या ही होगा। तो वही है। कहाँ पे थे हम, हाँ। जैसे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं, ठीक है, तो उनमें अभी कौन आए थे 2000 शायद 4000 साल पहले, टाइम मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है। जीसस क्राइस्ट, ये यीशु, ठीक है, जीसस आए थे, जिन्होंने क्या किया था, भगवान का प्रचार किया था उन्होंने भी, ठीक है, गॉड गॉड गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड, एंड हमको मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मैंने तो बाइबल पढ़ी नहीं है तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उन्होंने भी भगवान के बारे में ही प्रचार किया था, इतना पता है, ठीक है। और फिर बाद में मोहम्मद आते हैं, ठीक है, तो वो भी अपना जो इस्लाम इस्लाम जो लोग इस्लामी हैं, ठीक है, इस्लामिक लोग हैं, तो उनके लिए उन्होंने प्रचार किया था। हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आते ही रहते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद। तो वैसे करके भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते रहते हैं, ताकि हमें हमेशा याद रहे कि हम कौन है। अगर आप भगवान नहीं भेजे ना, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अभी तक हमारी कंडीशन क्या होती। आप खुद सोचिए, अगर मतलब सारे धार्मिक लोग हट जाएं, ठीक है, खत्म हो जाए भगवान का प्रचार, तो हम बस क्या है, जॉब करना, पैसा कमाना, मतलब एक तरह से अभी जैसे भी बाढ़ बाढ़ आ रही है, तो वो क्यों आ रही है, हमारी डेवलपमेंट के कारण आ रही है। इतना बिल्डिंग्स बना के, जो जंगल है पूरा बिल्डिंग्स का, उसको बना के हुआ है, डिफोरेस्टेशन, जो हम जंगल काट रहे हैं उसको हटा के हो रहा है ना। ग्लोबल वार्मिंग है, जो हम इतना एसी चलाते हैं, पहले उतना जरूरत भी नहीं पड़ता है एसी का, क्योंकि मौसम थोड़ा वैसे ही अपने आप ही ठंडा था। लेकिन अभी हम जो जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके चक्कर में ये सारा आ रहा है। और लेकिन जब हम धार्मिक चीजें सीखते हैं, तो हमें पता पड़ता है कि हमें ये सारी ज्यादा चीजें नहीं करनी चाहिए। हमें इंसान का जन्म जन्म मिला है ताकि हम भगवत प्राप्ति कर सकें, ना कि हम ज्यादा डेवलपमेंट करें टेक्निकली, ठीक है। तो देयरफॉर वन शुड नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट धर्मा इज अ क्रिएटेड फेथ। In its proper sense, dharma cannot be diverged from the living entity at all. It is to the living entity what sweetness is to sugar, or saltiness is to salt, or solidity is to stone. In no case can it be cut off. The dharma of the living entity is entity is to serve, and we can easily see that every living entity has the tendency to serve himself or others. How to serve Krishna? How to uh, disentangle ourselves from थोड़ा इसको बड़ा करो, मेरे को दिख नहीं रहा है क्लियर, फोन में देख रहा हूँ मैं इसलिए छोटा कर दिया। ठीक है, ऊपर जाओ। हाँ। Disentangle ourselves from materialistic service, how to attain Krishna consciousness and become free from materialistic designation is all। कहाँ गया? बस भैया, बस करिए। How to attain Krishna consciousness and become free from materialistic designation is all taught as a science by Krishna in Bhagavad Gita. The word sadhu in the verse quoted above, beginning Paritranaya Sadhuna, refers to the holy man or a saintly person. A saintly person is tolerant, very kind to everyone, is a friend to all living entities,
and is no one's enemy and is always peaceful. There are 26 basic qualifications for a holy man, and in the Bhagavad Gita, we find Sri Krishna himself gives the following verdict. नीचे आओ. अपचेतु स दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य साम्य व्यवस्थितो ही सा. तो भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि अपचेतु स दुराचारो, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों नहीं है, कोई कितना भी दुराचारी क्यों नहीं है, ठीक है, भजते माम अनन्य भाग, जो मुझे भज रहा है, अनन्य कैसे भज रहा है, अनन्य भाग, जो बहुत ज्यादा मतलब इनफाइनाइटली मेरे को भज रहा है, अनंत रूप से मेरे को भज रहा है, हमेशा मेरा नाम लेता रहता है. साधुरेव समन्तव्य साम्य व्यवस्थितो ही सा. तो इसको कैसे हमें समझना चाहिए, साधुरेव समन्तव्य, साधु के समान समझना चाहिए. समन्तव्य मतलब समझ मतलब उसके समान, समान, ठीक है. समन्तव्य, उसके समान हमें उसको देखना चाहिए, साधु के समान, ठीक है. जो एक भले ही मतलब इसमें कहने का तात्पर्य है कि सपोज कोई इंसान था, ठीक है, उसने बहुत ज्यादा पाप किए थे, बहुत ज्यादा बेकार कर्म किए थे, लेकिन अभी वो कैसा है, भजते माम अनन्य भाव, बहुत ज्यादा भगवान का भजन कर रहा है, हमेशा भगवान का नाम ले रहा है, ठीक है. तो हमें उसके जो पुराने जो लक्षण हैं, ठीक है, जो भी उसने गलत किया था, उसको हमें ख्याल में ना रख के अभी जो वो कर रहा है ना, वो भगवान को अनन्य रूप से भज रहा है, ठीक है, हमेशा भगवान का नाम लेता रहता है. तो हमें उसको कैसे समझना चाहिए, साधु के समान, उसमें फॉल्ट नहीं निकालना चाहिए. सबसे गंदी आदत होती है लोगों की दूसरे लोगों में ज्यादा फॉल्ट निकालना, तो ज्यादा फॉल्ट नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि मतलब क्या कंडीशन रही होगी उस इंसान की, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेते टाइम या फिर कुछ भी बोलते टाइम, ठीक है. बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होती और हम डायरेक्टली लोगों को जज कर देते हैं, ठीक है, कि ये तो ऐसा है, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है. तो हमें जज नहीं करना चाहिए एकदम स्पीड में, हमें सारी बातें क्लियर करनी चाहिए पहली बात तो. लेकिन एकदम लोगों में फॉल्ट निकालना, वो मतलब एक जो साधु है, जो भगवान का भक्त है, उसकी पहचान नहीं होती है कि हमेशा लोगों की बुराई करते रहना, ये ऐसा वो ऐसा, ठीक है. तो वो बुराई से हमें बचना है, क्योंकि जब हम बुराई करते हैं ना, तो हम जो स्पिरिचुअल है, जो आध्यात्मिक जगत है ना, हम उसमें उन्नति कर ही नहीं सकते. अगर हम दूसरों के लोगों की बुराई करते रहेंगे तो हमारी उन्नति होगी नहीं, भगवान हमको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं ऐसे इंसान को साधु समझो, साधु. ऐसे इंसान को मतलब पापी मत समझो, फॉल्ट मत निकालो, उसको साधु समझो. तो हमें भी उसके जो भगवान का हमेशा नाम लेते हैं उनमें कभी फॉल्ट नहीं निकालना चाहिए, और जो नहीं भी नाम लेते उनमें भी फॉल्ट नहीं निकालना चाहिए, ठीक है. Even if one commits the most abominable action, if he engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated. तो प्रभुपाद श्लोक में भी यही बता रहे हैं, भगवान ने जो बताया है कि भले ही कोई इंसान कितना भी मतलब कितना भी बेकार काम क्यों ना कर दे, मोस्ट एब्डोमिनेबल एक्शन, जितना भी गंदा हो सकता था ना उतना भी गंदा कर दे, तो उस इंसान को साधु समझना चाहिए. जैसे आपने उसकी कहानी नहीं सुनी होगी, उनकी जगाई एंड मधाई, ठीक है, वो बंगाल में थे. जो जब नित्यानंद प्रभु उनके पास आते हैं ना, वो बोलते हैं कि भगवान का नाम लो, हरि नाम लो, ठीक है. वो तो एकदम राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं दोनों भैया. और वो क्या करते हैं, एक जगाई जो मधाई होता है, शायद जगाई नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो एक भाई क्या करता है, भगवान में उठा के पत्थर फेंकता है, ठीक है, नित्यानंद प्रभु पे, जो बलराम है खुद, ठीक है, जिनसे अनंत महाविष्णु निकलते हैं, उनमें उसने उठा के पत्थर मार दिया. पत्थर मार दिया तो भगवान के माथे से निकलने लगा खून, ठीक है. ये खबर पता पड़ी फिर कृष्ण को, कृष्ण कौन, चैतन्य महाप्रभु को खबर पता पड़ी. भगवान आए एकदम गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में, ठीक है, उन्होंने सुदर्शन चक्र बुला लिया था. सोचो 540 साल पहले की बात है, भगवान ने सुदर्शन चक्र मंगाया था. तो भगवान ने सुदर्शन मंगा लिया, लेकिन क्या, नित्यानंद प्रभु उनके पैर पे गिर पड़े और बोले कि नहीं नहीं नहीं, इनको मत मारो, ठीक है, क्योंकि आपका ये जो जो अभी अवतार है ना, गौर अवतार, ये लोगों को मारने के लिए हुआ ही नहीं है, ये बस उद्धार करने के लिए हुआ है, लोगों को एंगेज करने के लिए हुआ है, हरे हरि नाम में, ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र देने के लिए हुआ है, ना कि लोगों को मारने के लिए. और फिर भगवान उनको माफ करते हैं, ठीक है. तो जब उनको माफ करते हैं तो उनको भी पता पड़ जाता है कि कोई सीधी पर्सनैलिटीज नहीं है, ये लोग खुद भगवान है. तो वो लोग भी भगवान के भक्त बन जाते हैं और भगवान का माला वाला करने लग जाते हैं, बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं भगवान के, ठीक है. टाइम हुआ है 12, ठीक है. इवन इफ वन कमिट, हो गया. ऑन द मंडेन प्लेटफॉर्म, व्हाट इज मोरालिटी फॉर वन पर्सन इज इमोरलिटी फॉर अनदर, एंड व्हाट इज इमोरलिटी फॉर वन पर्सन इज मोरालिटी फॉर अनदर. According to the Hindu conception, the drinking of wine is immoral, whereas in Western world, wine drinking is not considerable immoral, but is a common thing. So morality is dependent on time, place, circumstances, social position, etc. There is, however, a sense of morality and immorality in all societies.
In this verse, Krishna points out that even if one is engaged in immoral acts but act at the same time, sorry, immoral acts, but at the same time is fully in Krishna consciousness, he is to be considered a sadhu or a saint. In other words, although a person may have some immoral habits due to his past association, if he is engaged fully in Krishna consciousness, these habits are not to be considered important. Whatever the case, if one becomes Krishna consciousness, he will gradually be purified and will become a sadhu. As one progress in executing Krishna consciousness, his bad habits diminishes and he attains to saintly perfection. तो प्रभुपाद इधर क्या बोल रहे हैं पर्पट में? हो सकता है कि आपके लिए जो चीज अच्छी है वो किसी और के लिए अच्छी ना हो, और हो सकता है जो आपके लिए अच्छी नहीं है उसके लिए अच्छी हो। ठीक है, जिसमें एग्जांपल दे रहे हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे यूएसए, यूके, ठीक है, फ्रांस, पेरिस एंड ऑल, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं उनमें वहाँ पे लोग दारू पीते हैं, ठीक है, तो वो कॉमन है उनके लिए कोई गलत काम है ही नहीं है। उनकी जो गवर्नमेंट है वो कोई उस पर रोक टोक नहीं है कि मतलब दारू नहीं पियो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन वहीं पे हमारे यहाँ पे दारू पीने को बहुत ज्यादा गलत समझा जाता है, ठीक है। ऐसे करके मतलब हो सक ये जो चीजें होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि जगह पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, मौसम पे भी डिपेंड करती हैं। तो हो सकता है कि आपके लिए मॉरल है, उसके लिए मॉरल नहीं है किसी दूसरे के लिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब होती हैं, मतलब वो कहीं पे भी चले आओ वो मतलब नहीं है वो अच्छी, ठीक है। और वो जो मतलब कोई भी जगह हो, ठीक है, वो हर जगह के लिए एक ही बराबर होगी, वो चीजें अच्छी नहीं है या फिर अच्छी है, ठीक है। तो इधर और हम क्या समझ रहे थे, जैसे प्रभुपाद ने भी बोला था, जैसे मान लो कोई इंसान में गलत कुछ गुण है, ठीक है, समझो कोई नशा करता है थोड़ा सा, लेकिन साथ में ही वो भगवान के उसमें भी इंगेज्ड है, ठीक है, भगवान की सेवा भी कर रहा है, उसके उसमें भी इंगेज्ड है। तो हमें ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना चाहिए उसकी गलती पे, क्योंकि अगर वो भगवान की सेवा कर रहा है सिंसियरली, ठीक है, सीरियसली, ऐसा नहीं कि मजाक में, और भगवान का नाम जप कर रहा है, तो धीरे धीरे उसकी जो जितने भी गलत काम की प्रवृत्ति है ना, वो सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो जो भगवान का नाम है ना, वो रूट पे काम करता है, जड़ पे काम करता है, जो जहाँ से हमारे मन में आती है ना, भगवान जो सॉरी कोई भी गलत काम करने की सोच, ठीक है, तो उस सोच को खत्म करता है भगवान का नाम। भगवान अंदर से प्योरीफाई करता है, आयुर्वेदिक दवाई की तरह, ठीक है, एकदम से खत्म कर देगा अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो इस तरह से बताया गया है एक दिन वो इंसान भी सही होके एकदम बन जाएगा साधु, ठीक है। तो इसलिए हमेशा भगवान का नाम लेते रहिए, कुछ भी काम करते रहिए, ठीक है। In this regard, there is the story of a thief who went on a pilgrimage to a holy town, and en route he and the other pilgrims stopped to rest overnight at an inn. Being addicted to stealing, the thief began making plans to steal the other pilgrims' baggage. But he thought, I am going on a pilgrimage, so it doesn't seem appropriate that I should steal this baggage. No, I shall not do it. Nonetheless, due to his habit, he could not keep his hands off the baggage. तो एक चोर था, ठीक है, वो एक तीर्थ में चला गया, जो एक धाम में चला गया, भगवान के कोई तो धाम था, ठीक है, वहां पे गया होगा तीर्थ यात्रा में। तो वो चोरी करता था, ठीक है। तो वहां पर उसने सोचा नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ पर चोरी नहीं करना चाहिए, ये भगवान का धाम है, ठीक है, यहाँ पे लोग भक्त लोग आते हैं, यात्री लोग आते हैं। लेकिन वो क्या हुआ, फिर भी अपने हाथ को रोक नहीं पाया। तो क्या हुआ, नॉनदलेस ही ड्यू टू हिज हैबिट, उसकी जो आदत थी ना, उसके चक्कर में वो रोक ही नहीं पाया अपने हाथ को। सो ही पिक्ड अप वन पर्सन्स बैग एंड प्लेस्ड इट इन अनदर प्लेस। उसने एक इंसान का बैग उठाया, दूसरी जगह पे रख दिया, एंड देन अनदर पर्सन्स बैग एंड प्लेस्ड इट एल्सवेयर, और फिर दूसरे इंसान का उठाया, फिर उसका भी कहीं और पे रख दिया। ही स्पेंट ऑल नाइट प्लेसिंग डिफरेंट बैग्स इन डिफरेंट प्लेसेस, बट इट्स conscience bothered him so that he could not take anything from them, ठीक है। मतलब पूरी रात वो यही करता रहा, एक इधर से उठाया उधर रखा, इधर से उठाया उधर रखा। In the morning, when the other pilgrims awoke, they looked around for their bags and couldn't find them. There was a great row, and eventually, one by one, they began to find the bag in various places. After they were all found, the thief explained, Gentlemen, I am a thief by occupation, being that I am habituated to stealing at night. I wanted to steal something from your bags, but I thought that since I am going to this holy place, it is not possible to steal. So I may have rearranged the bags, but please excuse me. This is the but please excuse me. तो लोग ढूंढने लगे, बहुत लंबी लाइन लग गई, लेकिन
फिर क्या हुआ, जो थीफ है ना, जो चोर था, उसने खुद ही बोला कि मुझे माफ करिए, मैंने ही मतलब आपका सारा सामान इधर से उधर किया है, क्योंकि मुझे आदत हो गई है, मुझे चोरी करने का आदत हो गया, इसलिए मैंने आपका सारा सामान इधर से उधर किया। So this is the characteristic of a bad habit. He does not want to commit theft anymore, but because he is habituated, sometimes he does. Thus, Krishna says that one who has decided to refrain from his immoral habits and make progress in Krishna consciousness is to be considered a sadhu. तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, जो इंसान मतलब भले ही उसमें थोड़ा फॉल्ट है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली भगवान के मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, कृष्ण भावनामृत में है, तो हमें उसको साधु समझना चाहिए। ठीक है। इवन इफ out of past habit or by chance he yields to his fault, in the next verse we find that Sri Krishna says, तो नेक्स्ट वर्स में अभी हम देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं भगवान। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वस्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि नामे भक्त्या प्रणश्यति। ये बहुत अच्छा श्लोक लगता है मुझे, पर्सनली बहुत अच्छा श्लोक लगता है। तो भगवान इसमें क्या बोल रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वस्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि नामे भक्त्या प्रणश्यति। He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotees never perishes। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन, ये जो युद्ध है ना, यहाँ पे बोल्डली मतलब चिल्ला के, ठीक है, लोगों को बता दो, चिल्ला के लोगों को बता दो कि जो मेरा भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होता है, कभी विनाश नहीं होता उसका, जो मेरा भक्त है। माई डिवोटी नेवर पेरिशेस नामे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान कितना मतलब कितना प्यार करते हैं अपने भक्तों से, कि अर्जुन से बोल रहे हैं जाओ बोल्डली जाके बोल दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है ना। बहुत अच्छा लाइन लगता है मुझे ये भगवत गीता का। ऊपर करो थोड़ा। Because one has committed himself to Krishna consciousness, it is proclaimed here by Sri Krishna that within a short time he will become saintly. One may pull the bag out of an electric fan, and the fan may still go on even though the juices has been disconnected. Juice has been disconnected, but it is understood that the fan will soon come to a stop. Once we take shelter to the lotus feet of Krishna, we turn the switch. We turn the switch off for our karmic activities, and although these activities may still revolve, it is to be understood that they will quickly diminish। तो हो सकता है कि मतलब आप भगवान की भले ही सेवा कर रहे हैं, भले ही नाम ले रहे हैं फिर से, लेकिन आपका वो करने का मन कर रहा है जो आप पास्ट में कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपकी आदत हो गई है, जैसे उस चोर की आदत हो गई, तो इसलिए पूरी रात वो सामान इधर उधर ही करते रहा। तो इंसान की भी आदत हो जाती है, भले ही वो भक्ति में आ जाए, लेकिन भक्ति में आने के बाद भी उसके जो कुछ कुछ कार्मिक एक्टिविटीज है ना, जो भी उसके पाप कर्म है, उसको वो अंदर से प्रेरणा देते हैं वैसा करने का। तो हो सकता है कि वो कर ले, ठीक है, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि बहुत जल्द ऐसा टाइम आएगा, ये जो उसकी सारी प्रवृत्ति है ना गलत काम करने की, वो सारी खत्म हो जाएगी। इट इज स्टेटेड कृष्णा वेयर it is a fact that whoever takes to Krishna consciousness does not have to endeavor independently to become a good man. All the good qualifications will automatically come। जो भगवान का भक्त है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है एक अच्छा आदमी बनने के लिए, बल्कि वो अच्छा आदमी अपने आप बन जाएगा जब भगवान की भक्ति करेगा, क्योंकि भगवान के भक्त कभी बेकार नहीं होते, ठीक है, और जो बेकार होते हैं वो भगवान के भक्त नहीं होते। इसलिए जो भगवान की भक्ति करता है, नाम लेता है, वो हमेशा उसमें ऑटोमेटिकली अंदर से अच्छी क्वालिटीज आ जाती हैं। भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, मैं उनको अंदर से मतलब बुद्धि देता हूँ, ठीक है, ददामि बुद्धि योगम तम। मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ जिससे कि वो मुझे अच्छे से समझ सकें, ठीक है, मैं कौन हूँ वो कौन है, ऐसा करके। इट इज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम दिस, जी हमारा लास्ट होगा पैराग्राफ। इट इज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम दैट वन हु हैज अटेन्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज साइमल्टेनियसली अटेन्ड all good qualities। On the other hand, if a person is devoid of God consciousness yet has many good qualities, his good qualities are to be considered useless, for he will not in any for he will not in any way be prohibited from doing that which is undesirable। One is devoid of Krishna consciousness, he is sure to commit mischief and in this material world। तो कृष्णा बोल रहे हैं भगवत गीता में, भगवान बोल रहे हैं, सॉरी प्रभुपाद बोल रहे हैं परपट में, कि जो भगवान का भक्त है उसमें तो सारी क्वालिटीज आ जाती हैं अच्छी, लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें कितनी भी अच्छी क्वालिटीज हो, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ गलत काम ना करे। उसके मतलब मन में कभी भी आ सकता है कुछ गलत काम करने का, ठीक है।
तो वो है। तो अभी आज के लिए इतना ही, ठीक है। अभी किसी का डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, जो भी किसी के थॉट्स हैं बता सकते हैं अपने अपने इधर, क्योंकि हम इधर पढ़ा नहीं रहा मैं, हम इधर समझ रहे हैं, हम सभी एक साथ पढ़ रहे हैं इधर। ठीक है, तो अपना अपना थॉट्स बताइए थोड़ा, जो भी है बताना चाहता है थोड़ा। दिखाना कौन कौन ज्वाइन किया है, 8 अदर्स। सबका पूरा थोड़ा एक स्क्रीनशॉट ले लो, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है। काउंट ऑफ पीपल नहीं, नंबर ऑफ पीपल। कहने का मतलब है कि जिस दिन ने ज्वाइन किया उसका नाम आना चाहिए, जिससे हम बाद में कनेक्ट कर सकें उन लोगों के साथ जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। बताइए, कोई अपना अपना थॉट्स बताइए, कुछ भी। एंड कर रहे हैं, एंड तो हो ही गया क्लास का। दीपक प्रभु, मिथिलेश प्रभु जी ने ज्वाइन किया है कि नहीं किया? ओके। ओके देन, हरे कृष्णा, वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यस दीपक प्रभु, बताइए हमें थोड़ा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ओके। ओके, वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य चला हरिदास ठाकुर की जय। और हाँ, सारे लोग स्टार्ट कर दीजिए माला करना भगवान का। एटलीस्ट एक माला करिए एक दिन में, ठीक है। 7 मिनट लगेगा आपका, कुछ 7 घंटे नहीं लगेगा। ठीक है, आराम से करिए। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।